एक बेटे ने किस तरह दिया अपनी माँ को धोखा। राज ने अमेरिका से अपनी माँ के पास फोन किया। हेलो माँ, मैं राज बोल रहा हूँ। आप कैसी हो माँ? इधर से माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम बताओ, तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों भी यहाँ ठीक हैं माँ। हमें आपकी बहुत याद आती है माँ। सुनो माँ, मैं आपको लेने के लिए अगले हफ्ते भारत आ रहा हूँ। माँ ने कहा, क्या बेटा? राज ने कहा, हाँ माँ, अब से हम सब साथ में रहेंगे। आपकी बहू भी कह रही थी कि माँ जी को यहाँ ले आओ। वहाँ गांव में वो अकेली बहुत परेशान होती होंगी। यह सुनकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। अपने बेटे और बहू का प्यार अब उनकी नस नस में दौड़ने लगा। राज ने कहा, माँ आप सुन रही हो ना? अपने जीवन के 65 साल बिता चुकी सरोज जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बेटे से कहा, हाँ राज बेटा, मैं सुन रही हूँ। फिर उसके बेटे ने कहा, माँ अब फोन रखता हूँ, तुम तैयार रहना, मैं अगले हफ्ते ही आ रहा हूँ। राज की माँ सरोज ने पूरे गांव में यह खबर सबको बता दी कि अगले हफ्ते मेरा बेटा राज आ रहा है और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका लेकर जाएगा। यह सुनकर गांव के कुछ लोग खुश होकर सोचते हैं कि चलो, बेचारी सरोज के पति के देहांत के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब कम से कम अपने बेटे के साथ उसका बुढ़ापा तो सुख शांति से गुजर जाएगा। राज अकेला ही गांव आया था। आते ही उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें जल्द से जल्द वापस अमेरिका जाना है, इसलिए आपको जो भी रुपया पैसा किसी से भी लेना हो तो वो लेकर रख लो। मैं तब तक किसी प्रॉपर्टी डीलर इस घर को बेचने की बात करता हूँ। माँ ने बेटे से पूछा, बेटा घर को बेचने की क्या जरूरत है? राज ने कहा, माँ, जब हम अमेरिका चले जाएंगे तो इस घर की देखभाल कौन करेगा? अब हम सब तो अमेरिका में रहेंगे। घर को बेचने की बात से ही बूढ़ी माँ की आंखों ने उस घर के कोने कोने को ऐसे देखना शुरू कर दिया कि जैसे पता नहीं उससे क्या छूटने जा रहा है। राज ने उस घर को जल्दी ही बेच दिया। घर तो छोटा था, लेकिन घर के आसपास की जमीन बहुत बड़ी थी, इसलिए उसे उस घर के ज्यादा पैसे मिल गए। राज की माँ ने पूछा कि बेटा, अपना ये घर कितने का बिका? इस पर राज कहता है कि अरे माँ, आप पैसों के बारे में जानकर क्या करोगी? आप तो जल्दी से अमेरिका चलने की तैयारी करो। राज की माँ अपनी जरूरत का सामान बांधकर जल्दी से तैयार हो जाती है। राज ने एयरपोर्ट जाने के लिए एक गाड़ी बुक कर ली और उस गाड़ी में बैठकर दोनों माँ बेटे एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचकर राज अपनी माँ को एक जगह पर बैठाकर ये कहता है कि माँ, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आपके अमेरिका जाने का वीजा और टिकट लेकर आता हूँ। राज की माँ कहती है, ठीक है बेटा, पर तुम जल्दी आ जाना। राज यह कहकर चला जाता है कि मैं अभी आता हूँ माँ। राज की माँ को वहाँ पर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। राज की माँ सरोज बाहर बैठी हुई बार बार उस दरवाजे को देख रही थी जहाँ से राज गया था, मगर अभी तक वो बाहर नहीं आया। हो सकता है अंदर बहुत भीड़ हो, यही सोचकर बूढ़ी आंखें उसी दरवाजे पर लगी हुई थी। लेकिन अब तो अंधेरा भी हो चुका था और एयरपोर्ट पर लोगों का आना जाना भी कम हो गया था। तभी एयरपोर्ट का एक कर्मचारी बाहर आया और राज की माँ सरोज से पूछता है कि माँ जी, आप यहाँ किसका इंतजार कर रही है? राज की माँ उस आदमी से यह कहती है कि मेरा बेटा वहाँ टिकट लेने गया है, वो मुझे अपने साथ अमेरिका लेकर जाएगा। तो वो आदमी कहता है, मगर माँ जी, अब तो अंदर अमेरिका जाने वाला कोई भी यात्री नहीं है। अमेरिका के लिए जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में चली गई थी। इतना सुनते ही सरोज जी को बहुत चिंता होने लगी।
वह कर्मचारी पूछता है कि माँ जी, आपके बेटे का नाम क्या है? तब सरोज जी ने कहा कि मेरे बेटे का नाम राज है। वह कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बोला कि माँ जी, आपका बेटा राज तो अमेरिका की फ्लाइट में कब का जा चुका है। यह सुनते ही राज की माँ सरोज घबरा गई। बूढ़ी माँ सरोज के हाथ पैर कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उस माँ का तो रोम रोम कांप उठा। वह रोती हुई किसी तरह से घर पहुंची, जो घर अब बिक गया था। रात में वो घर के चबूतरे पर बैठी ही थी कि वहाँ पर मकान मालिक आ गया, जिसने उस मकान को खरीदा था। मकान मालिक ने उनकी दर्द भरी बातों को सुनते ही उनसे कहा कि माँ जी, आप अंदर कमरे में सो जाओ। लेकिन बूढ़ी सरोज जी ने कहा कि नहीं, मैं यही बाहर ही सो जाऊंगी। ये कुछ पैसे हैं बेटा, इन्हें तुम रख लो, मुझे सुबह दे देना। वो मकान मालिक पैसे लेकर अंदर चला गया। फिर वो बूढ़ी सरोज जी अपने मकान की ओर देखती हुई रोने लगी। फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे बेटे और बहू दोनों ही हमेशा खुश रहें। और रात में ही न जाने कब राज की माँ की मृत्यु हो गई। सुबह उस मकान मालिक ने ही बूढ़ी सरोज का अंतिम संस्कार किया। वो मकान मालिक सोचने लगा कि हे भगवान, बूढ़ी सरोज जी कितनी स्वाभिमानी थी, अपने अंतिम संस्कार के पैसे भी रात को मुझे दे गई।